स्वागत है आप लोगों का एस्ट्रो सीक्रेट्स गुरुजी चैनल में। आज हम लोग एक सैम्पल कुंडली के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से हैं। जो वीडियोस मैं डालता रहता हूँ उससे आपको काफ़ी जानकारी मिलती है। तो ये सैम्पल कुंडली किस हिसाब से बनाया है मैंने, तो जैसे टेस्ट कुंडली 28 जून 9 PM और वाराणसी करके मैंने एक सॉफ्टवेयर में डाला है और ये कुंडली निकल के आई है। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे ये कुंडली भी बना दी है। इसमें कुछ कुछ परिवर्तन भी करके हम देखेंगे। मान लीजिए ग्रहों की स्थिति इधर उधर करेंगे आप, तो ऐसे आपको करना नहीं होता है, बट चूंकि आप सीख रहे हैं इस चीज़ को तो वो चीज़ें हम करके जानेंगे सारी चीज़ों को। तो जब भी आप कोई कुंडली जनरेट करते हैं तो उसमें जनरल कुछ चीज़ें देखी जाती हैं, है ना, जो स्वभाव जानने के लिए, प्रवृत्ति कैसी होगी वो सारी चीज़ें जानने के लिए। तो जनरल चीज़ों में ये आपको जो लिखा गया, जैसे पाया सबसे पहले आता है। पाया यहाँ पे चांदी है ना, तो चांदी एक तरीके से पाया अच्छा माना जाता है। और किस किस तरीके के पाया होते हैं, तो एक होता है आयरन जो लोहा होता है, लोहा लिखा रहता है आपका, उतना अच्छा नहीं माना जाता है। उसके बाद आपका कॉपर लिखा रहता है, कॉपर आपका तांबा होता है, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा माना जाता है। इसके बाद आपका सिल्वर लिखा रहता है, सिल्वर आपका चांदी हो गया। ये एक तरीके से देखा जाए तो इन तीनों में बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके बाद आप जैसे सोना लिखा हुआ रहेगा, गोल्ड लिखा हुआ रहेगा, तो आप सोचेंगे कि मान लीजिए सिल्वर से बढ़ के सोना होना चाहिए, पाया और कुंडली के लिए काफ़ी अच्छा होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जब आपका सोना लिखा होता है तो उस केस में जो रोग व्याध जो सारी चीज़ें होती हैं उससे रिलेटेड चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं आपका जैसे देखेंगे तो चांदी है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाएगा कुंडली के लिए, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी चीज़ देखी जाती है वो गण देखी जाती है। देवता है, मनुष्य है, राक्षस गण है, वो सारी चीज़ें। तो जैसे मान लीजिए कि किसका किससे मतलब किस, जैसे देवता गण है तो मान लीजिए मनुष्य से भी जो स्वभाव के लोग हैं, जो कुंडली जिनसे निर्धारित करके मनुष्य जिनका है निकल के आता है, देवता जिनका निकल के आता है, तो उनसे उनकी बनाव काफ़ी रहेगी, है ना। तो इसलिए गढ़ देखना ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ ये आती है कि जब शादी का समय आता है तो उस समय भी ये सारी चीज़ें मैच करते हैं, है ना। पति पत्नी का गण मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तीसरी चीज़ जो आती है वो नाड़ी की बात आती है। नाड़ी कैसे है कि आदि है, मध्य है और अंत्य है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अगर आदि है मतलब देखिए जैसे काफ़ी इंसान फ्यूचर के बारे में सोचेगा, आगे के बारे में सोचेगा, और एक तरीके से अच्छा भी माना जाता है। इंसान थोड़ा सा 80% ऑफ द टाइम कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए जिससे आगे का समय अच्छा रहेगा, वो सारी चीज़ों के बारे में सोचता है। मध्य क्या होता है इंसान के, जैसे प्रेजेंट के बारे में, नहीं आज की डेट में मैं ये करूँगा, ऐसे करूँगा तो चीज़ें अच्छी रहेंगी, तो मध्य प्रेजेंट होता है। अंत क्या होता है, एक तरीके से पुरानी चीज़ों में थोड़ा सा रहना, है ना। कोई कोई घटना घट गई मान लीजिए 1 साल 2 साल पहले, तो उस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना एक तरीके से अंत्य नाड़ी को दर्शाता है ना। इसके साथ साथ आप किस चीज़ को देखते हैं, दशा और अंतरदशा। तो जैसे इस कुंडली के लिए मान लीजिए राहु देव की दशा चल रही है और बृहस्पति देव की अंतरदशा चल रही है, तो आप उस हिसाब से एक निर्णय दे सकते हैं कुंडली के लिए कि अगर जैसे इनकी इनकी दशा अंतरदशा में कौन से घर एक्टिवेट होंगे, है ना। जैसे राहु देव की ये चीज़ हो गई, ऐसे घर एक्टिवेट होंगे। कुछ लोग का मानना होता है 5वां और ये 9वां भी होता है ना, इस हिसाब से दृष्टि इनकी पड़ रही है। तो इसके साथ साथ बृहस्पति देव का भी अगर देखेंगे तो बृहस्पति देव का भी ये आपके घर एक्टिवेट हो गए। इन बृहस्पति देव किन घरों के मालिक हैं, तो 9 और 12 के मालिक हैं, तो ये घर एक्टिवेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, है ना। जनरल एक एक प्रेडिक्शन आपको जैसे एक डायरेक्शन मिल जाएगा कि मुझे किस डायरेक्शन में मूव करना है ना। इसके बाद बात आती है कि अब कुंडली के जैसे सबसे पहले बेसिक जो चीज़ क्या देखते हैं, इस कुंडली के लिए कारक और मारक ग्रह कौन से हैं, ठीक है। कारक मतलब जो थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, मारक मतलब जो नेगेटिव रिजल्ट देंगे, है ना। तो जैसे ये कुंडली देखेंगे तो जब शिशु का जन्म हुआ 28 जून 2023 को, तो ये कुंडली में मकर राशि जो थी उदय कर रही थी। मकर राशि के स्वामी कौन है, शनि देव हैं। तो कुंडली के लग्नेश कौन हो गए, शनि देव, और चूंकि लग्नेश हैं तो वो कारक की कैटेगरी में आ जाएंगे, अच्छे परिणाम देंगे, है ना। इनके साथ साथ जैसे
बाकी ग्रहों के बारे में भी हम देख लेंगे। और जैसे सबसे पहले हम ये नोटिस करने की कोशिश करते कि कारक में तो ये आ गए, लेकिन दूसरे घर और सातवें घर ये देखना ज़रूरी होता है, क्योंकि दूसरा घर और सातवां घर मारक की कैटेगरी में आता है। तो दूसरा आप देखेंगे 11 नंबर शनिदेव का ही राशि है, तो ये अभी यहाँ पे आपको कुछ नहीं चेंज करना है। 4 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो 4 नंबर चंद्रदेव का है। अब चंद्रदेव की आप पोजीशन देखेंगे और उस तरीके से आपके चंद्रदेव ये मारक की लिस्ट में आ जाएंगे। चंद्रदेव हैं वैसे केंद्र के घर में, लेकिन चूंकि ये घर जो है आपका सातवां घर कंसीडर करना मारक, तो लिस्ट में आ जाएंगे थोड़े से। चूंकि ये केंद्र की घर में है तो इसलिए थोड़ा मिक्स्ड परिणाम आपको मिलेंगे देखने के लिए यहाँ पे, है ना। इसके बाद जैसे देखते हैं जैसे ये आपका बृहस्पति देव का अगर आप नोटिस करेंगे, है ना, तो 9 और 12, 9 जो घर है वो अच्छा नहीं मिला हुआ है। 12 जो घर है ये पराक्रम, एक तरीके से मेहनत का घर है, पराक्रम का घर है, उपचय हाउस जो बोलते हैं उसमें थर्ड सिक्स्थ और ये आपका कंसीडर होता है 10 और 11, तो उपचय हाउस भी है और ये आपका दुष्टाना हाउस है। तो इस तरीके से जो बृहस्पति देव के रिजल्ट जो हैं वो जैसे आ तो जाएंगे मारक की कैटेगरी में, बट इनको केंद्र का घर मिला हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे बृहस्पति देव एक तरीके से आपको एक तो घरों की वजह से थोड़ा सा नेगेटिव रिजल्ट मिलने की संभावना है यहाँ पे बृहस्पति देव की वजह से, है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे 1 नंबर हो गया मंगल देव का, आप देख लेते हैं, है ना। तो मंगल देव का देखिए कि 1 नंबर और 8 नंबर घर तो अच्छे मिले हुए हैं मंगल देव को। अगर आप देखेंगे कि जैसे ये केंद्र का घर मिल गया है, चूँकि ये थोड़ा सा ये है कि जैसे चूँकि शनि देव से शत्रुता है, अति शत्रु हैं, ठीक है, दूसरे कैटेगरी में आ जाते हैं। यहाँ पे ये जो घर है ये अगेन उपचय हाउस है, प्रॉफिट का भी घर है लेकिन उपचय हाउस भी है। तो एक तरीके से घर थोड़ा सा ये अच्छा मिला हुआ है, ये थोड़ा उपचय हाउस में आ जाता है। लेकिन मंगल देव अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो जहाँ पे बैठे हुए हैं एक तरीके से ये नीच में भी आपका जो 28 डिग्री है कर्क राशि का, वो 28 डिग्री एग्जैक्टली नीच की पोजीशन आती है ना। अगर 28 डिग्री मकर राशि में अगर मंगल देव यहाँ पे होते तो अति उच्च के हो जाते, इनके परिणाम बहुत अच्छे मिलते कुंडली में। लेकिन यहाँ पे 28 डिग्री है, फिर नीच के हो जाएंगे, थोड़ा कमज़ोर हो जाएंगे इस कुंडली में परिणाम देने के लिए, है ना। तो ये आप देखेंगे मंगल देव यहाँ पे मारक की कैटेगरी में है और यहाँ पे जो इनका जो परिणाम है वो थोड़ा सा नेगेटिव मिलने की संभावना रहेगी, है ना। तो इसके बाद आप देखेंगे 1 नंबर हमने कंसिडर कर लिया। अब 2 और 7 देखते हैं। 2 और 7 किसका है? शुक्र देव का है ना। तो अब आप 2 और 7 अगर आप देखते हैं तो 2 और 7 देखने में आपको ये नोटिस करेंगे कि 2 जो है वो मूल त्रिकोण है। मूल त्रिकोण क्या होता है? 1 है, 5 है और 9 है। तो 2 यहाँ पे जो घर मिला हुआ है, पांचवा घर मिला हुआ है, मूल त्रिकोण है, ठीक है। उसके बाद जो 7 है ये केंद्र का घर है। दूसरी चीज़ नोटिस करने वाली बात है, ये शनि देव जो लग्नेश हैं उनके मित्र हैं एक तरीके से, है ना। और घर अच्छे मिले हुए हैं, तो शुक्र देव जो हैं यहाँ पे अच्छे परिणाम देंगे इस कुंडली के लिए, है ना। तो यहाँ पे कारक की कैटेगरी में आएंगे। बुध देव की बात करते हैं। बुध देव आपका 3 नंबर और 6 नंबर इनको घर मिला हुआ है। 6 नंबर तो अच्छा घर नहीं है, और ये जो आपका घर है नवा घर, ये आपका मूल त्रिकोण वाला आ जाता है। तो ये घर अच्छा है। यहाँ पे बुध देव को छठा घर मिला हुआ है, अच्छा घर नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बुध देव खुद की राशि में बैठ गए हैं, है ना। 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर मिथुन राशि होती है, बुध देव की राशि होती है, खुद की स्व राशि में बैठ गए हैं। तो बुध देव यहाँ पे अच्छे परिणाम देंगे इस कुंडली में, ठीक है। अब बात करते हैं सूर्य देव की। सूर्य देव को अगर देखेंगे तो इनको अच्छा घर नहीं मिला हुआ है ना। इसके बाद अगर हम बात करेंगे सूर्यदेव को अच्छा घर नहीं मिलेगा, तो ये खुद ही छठे घर में बैठे हुए हैं। तो एक अगर, तो यहाँ पे क्या हो गया? आपका विपरीत राजयोग बन गया, है ना। तो ये पांचवा घर आपका जैसे आठवें घर में आठवां घर मिला हुआ है और छठे घर में बैठ गए हैं, या 12वें घर में भी बैठ जाते तो भी यही चीज़ होती, विपरीत राजयोग बनता है। तो सूर्यदेव यहाँ पे चूँकि देखिए अब घर तो अच्छा नहीं है, बट यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा मेहनत करवाएंगे और परिणाम अच्छा देंगे, है ना। सूर्यदेव जैसे यहाँ पे थोड़ा सा रेड में लिखा हुआ है, बट ये आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे थोड़ा ग्रीन यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली बृहस्पति देव का भी हमने देखा कि ये घर तो अच्छे नहीं है, लेकिन बृहस्पति देव केंद्र में है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव
बृहस्पति देव एक तरीके से नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते हैं मोस्टली। वहाँ पे ये रहता है, देखने को मिलता है कि पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, है ना। तो आप ये चीज़, आप जैसे कारक और मारक ग्रह देखने के बाद आपको ये नोटिस करना है, तीसरी चीज़ आती है कि कुंडली में स्पेशल क्या बन रहा है ना। तो जैसे मंगल दोष अगर आप देखेंगे तो मंगल दोष का क्या कंडीशन है। मंगल दोष का कंडीशन ये है कि अगर मंगल देव पहले में हो गए, दूसरे में हो गए, है ना, इसके बाद सातवें घर में हो गए, घर से रिलेटेड सातवें घर, आठवें घर में हो गए, है ना, और इसके बाद 12वें घर में हो गए, है ना। अगर इन घरों में है मंगल देव तो मंगल दोष बनता है। और अलग अलग घरों के हिसाब से इंसान की जो प्रवृत्ति होती है उस हिसाब से डिसाइड होती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि मंगल देव देव चूँकि सातवें घर में है तो इंसान की प्रवृत्ति जो होगी थोड़ा सा इरिटेट होने वाली होगी, है ना। अगर उसको कोई बात अच्छी नहीं लगी तो इंसान बात बात पे थोड़ा सा गुस्सा होना, उन सारी चीज़ों की भावना देखने को मिलेगी, है ना। उसके साथ साथ थोड़ा सा इंसान जो है इल टेम्पर्ड भी हो जाएगा। तो इससे जो शादी में है, शादी में काफ़ी कष्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए काफ़ी जो उपाय वगैरह भी बताए जाते हैं कि आप जैसे शादी के पहले कुछ उपाय बताए जाते हैं जिससे कि मंगल दोष से छुटकारा मिल सके। एक तरीके से ये भी होता है कि कुंडली में मंगल देव, शनि देव और राहु देव से रिलेटेड उपाय करना थोड़ा मुश्किल होता है, समय से उपाय करना होता है जिससे कि परिणाम अच्छे मिल सकें, है ना। तो ये मंगल दोष को देखा हमने कि ये मंगल दोष कुंडली में एग्जिस्ट करता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करेंगे काल सर्प योग या दोष, ऐसे लोग बात करते हैं। कई लोगों की कुंडली में अच्छा भी साबित होता है, कई लोगों की कुंडली में थोड़ा सा काफ़ी कॉन्स्ट्रेंट लग जाते हैं, है ना। तो उससे जैसे जकड़ या जंजीर की तरह फील होता है, जिससे इंसान आगे बढ़ने में उसको कष्ट होता है ना। तो इस तरीके से अगर इस कुंडली में देखेंगे तो जैसे राहु और केतु देव ऐसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर सारे ग्रह इन घरों में हो जाएं या सारे ग्रह इधर घर में हो जाएं और राहु देव केतु देव यहाँ पे हैं तो उस केस में काल सर्प योग या दोष बनता है ना। इस कुंडली में अगर आप देखेंगे तो ग्रह इधर भी हैं, राहु देव इधर हैं तो शनि देव इधर दिख रहे हैं आपको, बुध देव शुक्र देव इधर दिख रहे हैं। तो एक तरीके से काल सर्प योग नहीं बनता है इस कुंडली में। गज केसरी योग जो बात करेंगे हम, तो अगर देखेंगे आप कि जैसे चंद्र देव से अगर केंद्र के स्थान में बृहस्पति देव हैं तो इस केस में आपका गज केसरी योग बनता है। काफ़ी ज़्यादा फलदायक साबित होता है इंसान के लिए, अच्छे परिणाम मिलते हैं इंसान को। यहाँ आप देखेंगे तो बृहस्पति देव जैसे 1 2 3 4 5 6 7 काउंट करेंगे तो आप सातवें स्थान में है, केंद्र के स्थान में है। अगर आप जैसे चंद्र कुंडली भी देखेंगे तो अगर चंद्र कुंडली यहाँ चंद्रदेव आ जाते हैं तो आपके बृहस्पति देव यहाँ पे आ जाएंगे, है ना। तो जनरली आप देखेंगे तो इस केस में आपको गज केसरी योग देखने को मिलता है। तो ये आपका है, ये आपका है, ये आपका नहीं है ना। शकट योग एक तरीके से एक बात करते हैं, शकट योग क्या होता है। तो होता क्या है, देखिए शकट योग एक तरीके से अगेन इंसान के लिए काफ़ी जंजीर की तरह काम करता है, आगे नहीं बढ़ पाता है, काफ़ी सारी चीज़ों में रुकावटें पैदा होती हैं, है ना। शकट योग का रूल क्या है, जैसे बृहस्पति देव से देखते हैं कि बृहस्पति देव से अगर छठे घर में चंद्र देव हैं तो फिर शकट योग बनता है। अब शकट योग बनने का मतलब कि फिर वो काफ़ी कुंडली में जो भी योग बनते हैं, शकट योग अपना खुद का परिणाम दिखाएगा, उससे नेगेटिव रिजल्ट बन जाते हैं, है ना। इसके बाद जैसे देखेंगे आप एक एक दो और योग की बात कर लेते हैं जो कि इस कुंडली में बन रहे हैं। बाकी किसी कुंडली को देखेंगे तो उसमें और भी सारी चीज़ें बनेंगी। तो जैसे सूर्यदेव यहाँ पे हैं, सूर्यदेव के बाद वाले घर में आप देखेंगे मंगल देव शुक्र देव हैं, है ना। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो अगर चंद्रदेव के अलावा सूर्यदेव के सेकंड घर में कोई है तो उस केस में वेशी योग बनता है। ये भी अच्छा योग होता है, काफ़ी पॉजिटिव परिणाम निकलते हैं कुंडली के अंदर, है ना। एक मोस्टली आपको कुंडली में देखने को मिलेगा जैसे सूर्यदेव और बुधदेव एक ही घर में है, एक ही राशि में है, तो उस केस में क्या होता है, बुधतीय योग बनता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो उनकी डिग्री है काफ़ी करीब है। एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा, 8 डिग्री से नीचे होने पे अस्त होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। एक तरीके से कुछ लोग 100% अस्त होना भी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे और 5 डिग्री वगैरह, 5 डिग्री से नीचे अगर आप देखेंगे तब तो पूरा मतलब कि ये माना जाता है कि नहीं, अस्त ही कंसिडर होगा। यहाँ सूर्यदेव 14 डिग्री पे हैं, बुधदेव 9 डिग्री पे हैं।
तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो अस्त की संभावना 100% फुलफिल हो रही है। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, जैसे अगर आप देखेंगे तो ये योग फिर कैंसिल होने वाली बात होती है ना। ये चीज़ वेशी योग बन जाएगा आपका, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो वेशी योग बन रहा है। अनलेस एंड अनटिल किसी की जैसे शनिदेव की दृष्टि मत पड़ रही हो या किसी और ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही हो। यहाँ पे मान लीजिए केतु देव कुछ लोग कंसिडर करते हैं 9वें घर में भी है, तो यहाँ पे दृष्टि नहीं पड़ रही हो, ये सारी चीज़ें देखते हैं। बट एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो बुद्धतीय योग तो आपका फॉर श्योर यहाँ पे जैसे आपको नज़र आएगा कैंसिल। यहीं कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए बुद्धदेव 28 डिग्री पे होते, है ना, तो इस तरीके से इस घर में बनने की बुद्धतीय योग बनने की संभावना हो जाती है ना। एक तरीके से आप अगर एक चलित का कॉन्सेप्ट भी मैंने कवर किया हुआ है। अगर आप इस कुंडली के लिए बात करेंगे तो 16 डिग्री पे लग्नेश है। एक तरीके से देखेंगे आप तो आपको ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं करने हैं, जो ग्रह जिस घर में है उसी घर में देखने को मिलेंगे आपको। जैसे चलित का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मान लीजिए अगर मंगल देव ये यहाँ पे शुक्र देव कुछ 3 डिग्री पे हो जाते या 2 डिग्री पे हो जाते, मे बी इस घर में इनको कंसिडर करना होता है परिणाम कर देने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब इसमें काफ़ी जैसे मंगल देव का आपको उपाय, अब उपाय की बात आती है, क्योंकि सारी चीज़ें तो हमने देख लिया जान लिया अब सारी चीज़ें, बट ये जानने के बाद महत्व किस चीज़ का है कि इसका कुछ निवारण है कि नहीं है। तो उपाय इस केस में जैसे जब ये एडल्ट हो जाएंगे, ये कुंडली जब जो भी युवक हैं ये एडल्ट हो जाएंगे, तो उस केस में उपाय क्या लगाना है शादी के पहले, जैसे मंगल दोष का उपाय ज़रूर देखना है ना। इसके बाद देखना है कि जैसे दो तीन चीज़ें आती हैं, जैसे इष्ट देवता। तो जैसे लग्नेश की अगर डिग्री कम है, जैसे यहाँ पे एक हमने डिग्री का भी पूरा कॉन्सेप्ट किया हुआ है कि अगर ऐसे करके एक बनाया हुआ है तो 12 से 18 डिग्री के बीच में है तो 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। 6 से 12 और 18 से 24 है तो 50% देखने को मिलेगा, और इससे कम है तो 25% मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे सर्किल भी कर दिया है, जैसे शनिदेव फुल रिजल्ट, बृहस्पति देव फुल रिजल्ट, सूर्य देव फुल रिजल्ट देंगे। लग्नेश की भी पावर इसमें बहुत ज़्यादा है, शनिदेव की पावर इसमें बहुत ज़्यादा, तो जो भी योग बन रहे हैं उससे परिणाम मिलने की संभावना बहुत अच्छी हो जाती है ना। अब दूसरी चीज़ ये है आपकी कि ये जैसे उपाय जैसे बात करेंगे आप, तो लग्नेश का उपाय जैसे आप देखेंगे कि शनिदेव का उपाय करना है नहीं करना, ये तो ऑटोमेटिकली 100% रिजल्ट दे रहे हैं। तो आपको जैसे अगर 7:30 आती है तो उस समय जो थोड़ी बहुत चीज़ें करनी होती हैं, मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। एक और चीज़ आती है ईष्ट देवता देवी का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे अगर आप 5वें घर में देखेंगे कि 2 नंबर की राशि है ना, 2 नंबर की राशि होती है आपके शुक्रदेव की वृषभ राशि। तो यहाँ पे चूँकि वृषभ राशि है शुक्रदेव यहाँ पे, तो इसमें जैसे पूजा पाठ करने के लिए लक्ष्मी जी की पूजा करनी इनके लिए फलदायक साबित होगा, है ना। इसके बाद होता है कि जैसे मारक ग्रह हमने देखा कि जैसे चंद्रदेव यहाँ पे जो पार्टनरशिप का घर होता है, चंद्रदेव मारक की कैटेगरी में आ गए, मंगल देव नीच की पोजीशन पे है ना। तो इस केस में कुछ परिणाम क्या बोले जाते हैं। अब बृहस्पति देव सूर्य देव का हमने देखा कि थोड़ा सा प्लस माइनस करके यहाँ पे मिक्स्ड करके देखा हमने, तो मंगल देव और चंद्रदेव से रिलेटेड जो जाप है, मंत्र का जाप करना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा इनके लिए, है ना। एक तरीके से रत्न की भी अगर हम बात कर लेते हैं तो रत्न जैसे सूर्यदेव तो फुल 100%, बृहस्पति देव शनिदेव फुल 100% रिजल्ट दे रहे हैं, तो इनके रत्न पहनने की आवश्यकता नहीं है ना। आवश्यकता क्या है अगर आप देखेंगे तो अब इसमें आपको देखना होगा कि जैसे कारक ग्रह, पूर्णतः कारक ग्रह कौन है, तो शुक्रदेव हैं, बुधदेव हैं, शनिदेव हैं। शनिदेव का पहनना नहीं है आपको। शुक्रदेव और बुधदेव में से जैसे कमज़ोर यहाँ पे हैं थोड़ा, तो उनसे रिलेटेड आप पहन सकते हैं। बुधदेव का पहनने से भाव कारक भी हैं बुधदेव इन दोनों घरों के लिए, तो ये थोड़ा सा अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। यहीं पे शुक्रदेव जो हैं, शुक्रदेव यहाँ पे 25 डिग्री हैं, थोड़ा कमज़ोर हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे उस हिसाब से रत्न रेकमेंड किए जाते हैं आपको, है ना। तो इसमें जैसे ये पूरी कुंडली देखने के बाद आई होप कि आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। सबसे पहले जनरल क्या देखते हैं, फिर कुंडली से रिलेटेड क्या देखते हैं, फिर मिक्स एंड मैच करके क्या देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको हाउसेस से रिलेटेड जैसे इनका कैरेक्टर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे आपको शनिदेव और सूर्यदेव से रिलेटेड चीज़ें देखनी पड़ेंगी, अच्छी पोजीशन है कि नहीं है, उनसे रिलेटेड फिर कैरेक्टर आप विवेचन करेंगे, है ना। धन से रिलेटेड जब बात करेंगे तो धन का जो स्थान है यहाँ पे
धन का स्थान जैसे शनिदेव का स्थान है, तो शनिदेव का स्थान, शनिदेव के साथ साथ आपको बृहस्पति देव, क्योंकि बृहस्पति देव नित्य कारक हो जाएंगे, तो उनसे रिलेटेड चीज़ें देखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से आप बाकी घरों के बारे में भी देख सकते हैं। भाव कारक वाली जो वीडियो है उसको भी देख सकते हैं, दृक बल वाली जो वीडियो है उसको देख सकते हैं। उसके रिलेटेड कहाँ पे किसका बल ज़्यादा होगा, कैसे परिणाम मिलेंगे, वो सारी चीज़ें आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जानकारी मिली होगी, आपको अच्छा लगा ये वीडियो। ऐसे करके मैं सैम्पल वीडियोस बनाता रहूँगा सैम्पल कुंडलीज के ऊपर, जिससे कि आपको अधिकतम जैसे कुंडली कैसे देखना है उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।